प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। प्रिय, आइए एजरा की पुस्तक 8वां अध्याय 21वां वचन। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। प्रियो, आज हर एक जन अपने जीवन में क्या आशा कर रहे हैं? सुरक्षा। हर एक जन को क्या चाहिए? हिफाजत। हर एक जन को क्या चाहिए? आशीष। तो फिर हम क्या करें कि अच्छे दिन हम देख सकें, भलाई के दिन हम देख सकें, शुभ दिनों को हम देख सकें? ऐसा प्रश्न यदि कर रहे हैं तो एजरा हमें उत्तर दे रहा है। उस दिन उसके प्रजा के लोग सुरक्षित रहना है, उस प्रजा के परिवार सुरक्षित रहना है, उनकी संतान सुरक्षित रहना है, उनका सब कुछ सुरक्षित रहना है और उनकी यात्रा भी सुरक्षित रहनी है। वे अहवा नामक नदी के पास परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास रहकर प्रार्थना करने का निर्णय लिए। उपवास की प्रार्थना सुरक्षा देती है, उपवास की प्रार्थना हिफाजत करती है, उपवास की प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि को हमारी ओर लाती है। आत्मा के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को पिघला देती है। प्रियो, आप एजरा की कही गई बात को सावधानी से जांचिए। हम अपने आप को दीन करके, यानी दुख के साथ, यानी आंसुओं के साथ, यानी टूटे और पीसे हृदय के साथ अहावा नदी के पास परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास रहकर प्रार्थना करना है। इस तरह निर्णय लिए। यहेजकेल की पुस्तक 36वां अध्याय 26वां वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा, क्या लिखा है, तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रिय, परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं? परमेश्वर के कहे अनुसार करना चाहते हैं? हाँ कहने वाले एक बार हाथ दिखाएंगे। कृपया सुनिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी हो या परमेश्वर की बात सुननी हो, ये हमारे पापमय स्वभाव के साथ संभव नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानना है तो परमेश्वर का मन आप में होना है। इस वचन के अनुसार यदि आप जीना चाहते हैं तो इस वचन को जिसने लिखा है वो आत्मा आप में निवास करेगा, तभी आप इस वचन के अधीन होंगे। प्रियो, पापमय मनुष्य पवित्र परमेश्वर को खुश करना असंभव है। तो परमेश्वर को खुश करना है तो क्या होना है? हृदय बदलना है, कठोर हृदय निकाला जाना है और परमेश्वर के देने वाले अच्छे हृदय को आपको पाना है। ये कैसे संभव होगा? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा संभव होगा। प्रियो सुनिए, मेरे हृदय में, मेरे मन में जो पापमय विचार भरे हुए थे उन्हें परमेश्वर से कहने को उनकी उपस्थिति में गया। उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष थी। उस उम्र में ही मैं सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, सिनेमा देखता था, जुआ खेलता था। मैं दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी, तू मेरे पेट से जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता। बेटे, परमेश्वर किसी को भी सुधार सकता है लेकिन तुम्हें नहीं सुधार पाएगा। यानी मेरी माँ सोचती थी कि परमेश्वर भी सुधार नहीं सकता। इस स्थिति में मैं पहुंच गया हूं। प्रियो, ऐसे समय में प्रभु के दास एन जयपॉल जी मेरे गांव में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। कह रहे थे यीशु किसी को भी सुधार सकता है, कितने भी बिगड़े हुए व्यक्ति को यीशु सुधार सकता है। मैंने उस सुसमाचार को सुना।
उसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना किया। हे प्रभु, कहते हैं तू जीवनों को सुधारता है, पापियों को क्षमा करता है, लेकिन मेरी माँ कहती है तुझे तो परमेश्वर भी अच्छा नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता। लेकिन ये प्रभु का दास कह रहा है परमेश्वर सुधार सकता है। क्या सच में तू मुझे सुधार सकता है? तो लीजिए, अभी इसी समय मेरे जीवन को सुधारिए, मेरे हृदय को सुधारिए। मैं घुटनों से उठते ही मेरा हृदय सुधर गया तो ही जीवनों को सुधारने वाला परमेश्वर है, विश्वास करूंगा। इस तरह प्रार्थना किया। प्रिय भाई और बहन, मसीही समाज सुनिए, उस दिन जैसे ही मैं घुटनों पर से ऊपर उठा, एक नए हृदय को पाए हुए व्यक्ति के रूप में उठा। सिगरेट पीने का मन, सिनेमा देखने का पागलपन, सांसारिक रूप से जीने की आशा, परमेश्वर उस दिन मेरे जीवन से पूरी रीति से निकाल दिया। क्या हुआ? हृदय का परिवर्तन हुआ। मेरे हृदय को जिस परमेश्वर ने बदला, आज वही परमेश्वर आपके हृदय को भी बदलने के लिए तैयार है। फिर से कह रहा हूं, आपके हृदय के बदलाव के बिना आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उस वचन पर आप विश्वास कर सको, ये संभव नहीं होगा। सुअर का स्वभाव होता है। आप उससे कितना भी प्रेम करें या आप उसे अपने पास रखें और सब कुछ दें, आप उसे किसी गंदी नाली के पास से लेकर जाइए, क्या करेगा? एकदम से गंदे नाले की ओर भागेगा। आप सुअर को पाल रहे हैं, सुअर से प्रेम कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए ना। उसे बिस्तर में सुलाओ, फिर भी उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, वो आप पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसे गंदगी चाहिए। गंदगी दिखेगा तो भागेगा, ये उसका स्वभाव है। अगर सुअर गंदगी से प्रेम किए बिना और गंदगी में जाए बिना रहना है तो उसका हृदय बदलना है। आज मनुष्य का स्वभाव पापमय स्वभाव है, पाप के लिए दौड़ लगाने वाला स्वभाव है, पाप को पूरी लालसा के साथ करने वाला स्वभाव है। ऐसा मनुष्य पवित्र किया जाकर पवित्र जीवन जीना है, दृढ़ संकल्प के साथ पवित्र शास्त्र में लिखे गए परमेश्वर के वचन का आचरण करना है। ये सोचकर आशा से आचरण करने की शक्ति पाना चाहता है तो ये हृदय के बदलाव से ही संभव है। परमेश्वर का आत्मा हम में निवास किए बिना परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीना संभव नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब हम में निवास करेगा, हमारा हृदय कोमल हृदय होगा, कठोर हृदय नहीं होगा। बाइबल में सुंदर बात है, यशायाह 57:15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं महान हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सदैव स्थिर रहने वाला यहोवा हूँ, लेकिन फिर भी नम्र और खेदित मन के लोगों के निकट मैं रहता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ रहना है। आप में किसी की आशा है क्या? है तो हाथ दिखाएंगे। थैंक यू। परमेश्वर हमारे पास रहना है, हमारे निकट रहना है, तो परमेश्वर हम में जो देखना चाहता है वो हृदय, वो मन कैसा होना चाहिए बताइए? क्या है? क्रोधीपन, घमंड से भरा हुआ। घमंडियों के साथ परमेश्वर निवास करे ये संभव नहीं है। वो महान परमेश्वर है, उत्तम परमेश्वर है, सदैव निवास करने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी नम्र और खेदित मन वाले लोगों के साथ रहता है। ये अद्भुत परमेश्वर आपके घर में निवास करना है तो आप घमंड से बात ना करें, आप क्रोध से बात ना करें,
गर्व से बात ना करें, अहम को स्थान ना दें, दीनता से रहें और नम्र रहें। ये परमेश्वर का चाहने वाला मन है। प्रिय भाइयों और बहनों, दीनता यानी अर्थ क्या है? नम्र स्वभाव। हमारे विषय में कोई कम करके बात करे तो हम सह नहीं पाते हैं ना? क्यों जानते हैं? घमंड। आपके हम को चोट पहुंचे, कुछ भी नीचा करके बोले तो सह नहीं पाते हैं। क्या समझता वो मेरे विषय में? हाँ, घमंड, गर्व, मेरा, मैं, मेरा। जब तक ये आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे, ये संभव नहीं है। प्रभु के महान दास प्रेरित पौलुस ने एक वचन लिखा, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा। इसका अर्थ क्या है? अब जीने वाला मैं हूं। मैं का अहम, मैं रूपी घमंड क्रूस पर चढ़ाया जाना है। तभी आप मसीह की सेवा कर पाएंगे, तभी मसीह आपकी ओर दृष्टि करेगा। आज हम में से कुछ लोगों में घमंड है। वो घमंड जब तक आप में रहेगा, वो परमेश्वर के आशीषों के लिए रुकावट बनता रहेगा। ना भूलें, कुछ लोगों को पढ़ाई के विषय में घमंड, कुछ लोगों में उनके पोस्ट के विषय में घमंड, पोजीशन के विषय में घमंड, प्रॉपर्टीज के विषय में घमंड, टैलेंट्स के विषय में घमंड है। क्या कोई सावधान? वचन कहता है, खेदित और नम्र लोगों के निकट परमेश्वर निवास करता है, लेकिन घमंडियों से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। नाश के पहले क्या होता है? घमंड, ठीक है। और महिमा पाने से पहले नम्रता। जो व्यक्ति नम्र होता है, सामान्यतः वो आज्ञाकारी होता है, यानी बात सुनने वाला। स्वभाव ही बात सुनने वाला स्वभाव होता है। बात सुने बिना विरोध करते हैं ना, वो नम्रता का स्वभाव नहीं है, वो घमंड का स्वभाव है। क्यों? तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? क्यों? तुम जो कहोगे उसे मुझे करना है। क्या समझते हो? घमंड से निकलने वाली बातें हैं। तुम्हें हिसाब देना है क्या? तुम जो कहोगे वो करना है मुझे। क्यों? तुम में और मुझ में क्या अंतर है? देखो, तुम कल की परसों आए हो, मैं ऐसी कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूं। नहीं है क्या ऐसे लोग? घमंड। प्रियो C.S. लुइस नाम के एक महान प्रभु के दास थे, अच्छे भक्त थे, लेखक थे, बहुत सी अच्छी पुस्तकों को लिखे। उनके सेवा के प्रारंभिक दिनों में वे अपने मित्र के साथ बात कर रहे थे। उसने कहा, तुम में थोड़ा घमंड है, थोड़ा वो घमंड कम होने से अच्छा होगा। हेलो, मुझ में घमंड। प्रियो, आप एक बात जानते हैं? घमंडी स्त्री को देखकर, क्यों तुम्हें इतना घमंड है? मुझे कहाँ घमंड है? कहते हैं, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? मुझ में कहाँ घमंड है? तुम में है। घमंडी लोग बिल्कुल अपने घमंड के विषय में मानते नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप में घमंड है तो आप अपनी गलती को मानना संभव नहीं है। जो नम्र व्यक्ति है आज्ञाकारी होता है। जो घमंडी है वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता, और ना नम्र हो सकता है, और ना बात मानने वाला हो सकता है। प्रिय पौलुस क्या कहा जानते हैं? क्रूस पर चढ़ाए जाए बिना हम मसीह के आशीषों को पा सके, संभव नहीं होगा। मनुष्य कहाँ तक चला गया कहने से, मैं ही महात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, इस तरह कहने के स्तर तक जा रहा है। ये सही नहीं है। मुझसे महान कौन है? मुझसे काबिल कौन है? मुझसे बढ़कर कौन है? नहीं चाहिए ऐसे बेकार की महानताएं। आपके जाने बिना ही वे आपको हानि पहुंचाएंगे, ना भूलें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहे हैं, जो नम्र है, दीन है, जिसका मन टूटा हुआ है और जो खेदित मन का है, उसे मैं हर्षित करता हूं। सो टूटा और पिसा हुआ मन क्या करता है? बताइए। परमेश्वर की उपस्थिति में टूटा और पिसा हुआ मन आंसुओं से प्रार्थना करता है। भजन 51।
17वां वचन, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। हमारे बलिदानों में परमेश्वर के योग्य बलिदान क्या है जानते हैं? टूटा और पिसा हुआ मन। घमंडियों का हृदय ना टूटा होता है ना पिसा होता है। टूटे और पिसे हुए मन से आंसुओं की प्रार्थना निकलेगी। टूटे और पिसे हुए मन से ही पश्चातापी प्रार्थना निकलेगी। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 7वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। ये शोक क्या उत्पन्न करता है बताइए? पश्चाताप उत्पन्न करता, आपके मन को बदलता है। यानी वो शारीरिक दुख को उत्पन्न नहीं करता है, आत्मा के दुख को उत्पन्न करता है। ये वेदना से भरा नहीं है, ये दर्द से भरा नहीं है, पश्चाताप से भरा है। एग्जाम में फेल होने से कष्ट होता है, उसके द्वारा दुख होता है। शादी कैंसिल होने से कष्ट होता है, उससे दुख होता है। लेकिन ये दुख वैसा नहीं है। ये परमेश्वर की भक्ति का क्या है? दुख है, जो पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। मैं पूछता हूं, हमारे बीच कोई है क्या? आंसुओं के साथ मैं अपने पापों को मान लिया, आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को अर्पण कर दिया। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। आंसुओं के साथ अपने पापों को जो माने हैं, जो अपना जीवन प्रभु को दिए हों, कोई है क्या? बहुत खुशी की बात है, हजारों लोग अपने हाथ दिखा रहे हैं। तो सुनिए, टूटा और पिसा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है, यानी दान है। आपका हृदय जितना कोमल होगा, जितना नम्र होगा, उतना टूटे और पिसे हुए मन के साथ आप प्रार्थना कर पाएंगे। जिसका मन टूटा और पिसा हुआ होता है, वे आसानी से आंसुओं की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का दास यिर्मयाह क्या कह रहा है? नाश होते हुए मेरे लोगों को जब मैं देखता हूँ, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। उसके बाद 17वां वचन, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सोचो और विलाप करने वालों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाए। सिय्योन से शोक का ये गीत सुनाई पड़ता है। हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। मृत्यु आने वाली है, बच्चों को वो मृत्यु नाश करने वाली है, जवानों को वो मृत्यु मिटाने वाली है। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे खिड़कियों में से श्राप आने वाला है, मृत्यु आने वाली है, नष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। शत्रु के साजिश में हमारे बच्चे बलिदान होने जा रहे हैं। रोने वालों को बुलाओ, आंसू बहाने वालों को बुलाओ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा था, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए रो। आज बच्चों के लिए रोने वाले माताएं चाहिए। विलाप गीत 2 अध्याय 19 वचन, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख में अपने मन की बातों को
धारा के समान उंडेल तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथों को उसकी ओर फैला। बच्चों के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के जीवन के लिए आंसू बहाने वाले चाहिए। परमेश्वर कह रहा है, आंसू बहाना सीखो, विलाप करते हुए प्रार्थना करना सीखो। नाश आने वाला है, नष्ट आने वाला है। नरक में पहुंचाने वाले शैतान का जाल और फंदा बच्चों को फंसाने जा रहा है। बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले उठना है। रात के हर एक पहर में उठकर अपने बच्चों के लिए आंसू बहा। आंसू बहाने वाले चाहिए। बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए आंसू बहाने वाले माता पिता चाहिए। आप हमारे लिए आंसू बहाओगे, रोओगे तो हमारे जीवन अच्छे रहेंगे, हमारे भविष्य अच्छे रहेंगे, हमारे जीवन, हमारे भविष्य सुनहरे रहेंगे। माँ पिता, यदि आप रोना बंद कर दिए, आंसू बहाना बंद कर दिए तो हमारे जीवन नाश हो जाएंगे। इससे पहले कि इस तरह हमारे बच्चे आकर कहें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले माता पिता के रूप में हम रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। परमेश्वर कह रहे हैं, बुलाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाली माताओं को बुलाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले पिताओं को बुलवाओ। उनके आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा ही नाश को वे दूर कर पाएंगे, अपने बच्चों को वे बचा पाएंगे। बुलवाओ। आज हमारे बीच कोई है क्या ये कहने वाले, हम अपने बच्चों की हमारे आंसुओं की प्रार्थना से रक्षा करेंगे? ये कहने वाले माता पिता हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे क्या? महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आज आप हमसे सीधे और स्पष्ट बात किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दिए हुए आशीषों को पाकर हम खुश हो रहे हैं, उनसे ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। जबकि हमारे चारों ओर का समाज नाश हो रहा है, हमारे रिश्तेदार जब नाश हो रहे हैं, हमारे बच्चे जब संसारिक जीवन जी रहे हैं, हम लापरवाही का जीवन जी रहे हैं। पिता, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और हम आलस के जीवन के पिता गुलाम हो गए हैं। पिता, हमें क्षमा कीजिए। यिर्मयाह जैसा मन हमें भी दीजिए। अपने लोगों को जब नाश होते हुए देखा, कहा मेरा सिर जलमय और मेरी आंखें आंसुओं का स्रोता बन जाए, कहा ऐसा जीवन हमें दीजिए पिता। गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने का मन हमें दीजिए पिता। माता पिता के रूप में बच्चों के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन से दूर होने की अनुमति नहीं है। हमारे हृदय को कोमल कीजिए पिता। टूटा और पिसा हुआ मन हमें दीजिए पिता। हमारे बच्चों के चारों ओर बाड़ा बांधिए पिता। आपके पंखों के आड़ में हमारे परिवार को छिपाइए पिता। शैतान के हर एक युक्तियों से पिता हमें बचा कर रखिए। अंतिम सांस तक तेरी उपासना कर सके, तेरे लिए जी सके, तेरे जैसे जी सके, ऐसे जीवन को हमें दीजिए पिता। हमारी प्रार्थना आपने सुना। आपकी महिमा, आपकी स्तुति युग युग तक होती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, शलोम।
हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।